जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद रखता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप दोस्तों की पेश खिदमत मुखातिब बंद है नाचीज़ नादर से नादर ब्रोच कोट फार्म डेरा गादी खान से। तो बेसिकली इस वक्त मैं जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरे पहाड़ में बकरे खड़े हुए हैं पलाई पे, तो वो आपको दिखा देंगे इंशाल्लाह। तो इस वक्त देखिएगा, ये चारों तरफ में पहाड़ है और आप दोस्त देखिएगा कैसे हमारे बकरे खड़े हुए हैं, कैसे पाल रहे हैं। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रकबे हैं और जहाँ पे हमने ये बकरे रखे हुए हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बकरों की केयर और मेहनत कर रहे हैं, जो उनके ओनर है, तो उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे इंशाल्लाह। इंतजार की घड़ियां खाता मेरे दोस्तों। अब आप देखिएगा चंबे पटेले बकरे माशाल्लाह, वजन वेट हाइट आपके सामने है। आज दिन जुमे का है और तारीख मेरे ख्याल में 26 है। शेरे पटेले माशाल्लाह वीआईपी टॉप क्लास क्वालिटी के बकरे मेरे दोस्तों। अगर हम लोग इस तरह की अल्हम्दुलिल्लाह केयर कर सकते हैं, ये एक बंदा इनका ओनर है, एक बंदा इनकी मेहनत कर रहा है। आपने माशाल्लाह जरूर लिखना है कमेंट में कैसी वीडियो लगी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप दोस्तों ने कमेंट में राय जरूर देनी है। ये है पहाड़ों के शहजादे। ये मेरे अल्हम्दुलिल्लाह चारों तरफ आप देख रहे हैं, ये सारा पहाड़ ही पहाड़ है। पहाड़ के बीच में ऐसी एरिया होते हैं जहाँ पे जरखेज जमीन होती है। आप दोस्त देखिएगा आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह ये नज़ारे, ये मनाजिर। इनकी उम्र मेरे दोस्तों अगर एज की बात की जाए, इसमें अक्सरियत 2 दांत है, 2 दांत। मेरे प्यार दोस्तों, इसमें कुछ बकरे हैं जो अभी नए 4 दांत है और इनकी हाइट चेक करें मेरे प्यार दोस्तों, सुभान अल्लाह। जो इनकी एक केयर कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उस बंदे से आपको मिलवाऊंगा। आप उन्हीं की ज़बानी खुद सुनिएगा, वो चारे में कौन सी खुराक दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको पूरा गाइड करेंगे। ये देखिएगा माशाल्लाह, अल्लाह ने कैसा हुस्न दिया है। पाकिस्तान दुनिया की वहद कंट्री है जो ऐसी नस्लों से आरास्ता है। पाकिस्तान का वहद गोट फार्म है जहाँ पे ऐसी ब्रीड पाई और पाली जाती है। मैं 4 से 5 महीने बाद आता हूँ, इनका प्यार मेरे साथ चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस तरह का बिजनेस करें, आप इस लेवल पे हैं, अच्छा कारोबार है, अच्छा बिजनेस है। और ये भाई खड़ा हुआ जो इनके ओनर है, जो इनकी केयर कर रहे हैं, तो भाई आपको गाइड करेंगे। ये आप शेरा देख रहे हैं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह बकरियों के लिए ब्रीडर रखा हुआ है। ये खस्सी नहीं, इसके अलावा बाकी सारे खस्सी है। अभी इनका वजन माशाल्लाह 4 मन, 3.5-4 मन है। कुर्बानी तक आप दोस्त को सोचिएगा कि कितने अल्हम्दुलिल्लाह ये मजीद वेट बढ़ाएंगे। ये तो इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे। आप सिर्फ छोटी ईद का इंतजार करें, छोटी ईद के बाद मैं आपको ये दिखाऊंगा मजीद। तो भाई अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, थोड़ा दोस्तों को बताएं कि इनको क्या दे रहे हैं। एक अकेला बंदा है जो इन मेरे बकरों की केयर कर रहा है, जो इनके ओनर है। जी भाई, दोस्त वीडियो देख रहे हैं, बताएं दोस्तों को क्या दे रहे हैं इनको खुराक में। दरख्त के पत्ते, यानी कि कांटेदार बेर होती है, किक्कर वगैरह होता है जी, देसी खुराक, कोई वंडे वगैरह पे नहीं पले हुए। और गंदम भी देते हैं। और इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये कभी कैमरे में नहीं है, जिसकी वजह से बाकी चाचा रमजान आपको बाकायदा गाइड करेंगे इंशाल्लाह। और चाचा रमजान से पूछते हैं तो चाचा रमजान की ज़बानी आप तो उसको सुनिएगा। चाचा इधर आए, चाचा रमजान। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। बाबा दोस्त वीडियो देख रहे हैं, दोस्त कहते हैं यार ये गुलाबी बकरे सिर्फ डेरा गादी खान राजनपुर में पलते हैं। थोड़ा दोस्त को क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये तो डेरा गादी खान के हाट के ये जो हमारा इलाका है, ये तो पहाड़ी इलाका है। तो बाबा इलाका है, हाँ पहाड़ी चारों तरफ ये पहाड़ ही पहाड़ जी। बाबा टोटल कितना बकरे हैं रमजान? 3 बकरे माशाल्लाह। ये अपने मुंह खुराक खा रहे। कोई गली वाला तो नहीं है, गली वगैरह तो अच्छा नहीं चला सकते। कोई गली वाला नहीं है। ये देसी जड़ियों बूटियों में पले हुए अल्हम्दुलिल्लाह। दरख्तों के पत्ते से तैयार हो रहे, गंदम और छोला खा रहे हैं। गंदम और चने का छोला खा रहे हैं। इसके अलावा कोई फीड वगैरह तो नहीं दे रहे रमजान? फार्मी खुराक का नहीं खा रहे, वंडे मंडे ऐसा नहीं दे रहे। देसी खुराक जड़ियों बूटियां खा रहे हैं।
अच्छा चाचा रमजान कभी कभार जो है रकबे पे होते हैं, यानी कि इधर उधर चले जाते हैं। चाचा रमजान का बच्चा एक वो खड़ा हुआ है आपके सामने जो इनकी केयर करते हैं। अलबत्ता चाचा रमजान भी टाइम देते हैं इनको, यानी कि ज्यादा तर जो अल्हम्दुलिल्लाह जो ओनर है वो भी खड़े हुए चाचा रमजान, बाकी जो है वो आपको वो कभी कैमरे में नहीं है जिसकी वजह से थोड़ा वो कर रहे हैं, वो आपको मैसेज नहीं दे रहे। चाचा रमजान जो है आपको गाइड करते हैं। चाचा रमजान कुर्बानी का कितना पसंद कर वैसे हुन 3.5 मान दे अल्हम्दुलिल्लाह। हां कुर्बानी दे ऊते 4 मान 4.5 मान 5 मान तक कोई बकरे थी वे जी इंशाल्लाह 5 मान से भी शायद बन जाएंगे, अभी 3-4 मान के तो अब भी है माशाल्लाह। और इनकी हाइट देखिएगा आपके सामने, मजीद तैयारी बकरे हुन करे सन इंशाल्लाह। भी तो सर्दियां है ना, सर्दियां ये सर्दियां हैं बकरे आज वजन कुछ थोड़ा जा घटाई करे। रमजान है कोई दोस्त साथ है यार इतना वजन की दिगड़न कोई ने को वंडा वगैरह तो नहीं देता, फार्मी खुराक नहीं देना मैं, कोई फार्मी खुराक नहीं दी अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि दरख्त की टिंगियां बेर कीकर वगैरह भी डालते हैं और इसके बाद अलावा जो गंदों में वो भी देते हैं और उसके बाद जो है वो चना भी वो भी देते हैं। अगर चाचा रमजान 4-5 मन का बकरा तैयार कर सकते हैं तो आप दोस्त भी कर सकते हैं। आप इस लेवल पे हैं। आज जुम्मे का दिन है, ये कुर्बानी 2024 के लिए छोटी ईद के बाद मजीद अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको नज़ारे मनाजर दिखाएंगे। तो ये हमने अलग अलग रखे हुए लाट है, तो पहले मैंने आपको लाट एक और भी दिखाया है, वो लाट अलग रखा हुआ है, ये अलग रखा हुआ है। और मेरे दोस्तों ऐसे आपको लोग कुर्बानी पे दिखाएंगे, हम एडवांस से दिखा रहे हैं। आप शौक तो चेक करें माशाल्लाह। चाचा रमजान की मेहनत सेवा का मेवा होता है, आप जितने केयर करेंगे इंशाल्लाह आपकी मेहनत रहेगा आने जाएगी। तो मेरे दोस्तों और इसमें ऐसे ऐसे बकरे खड़े हुए हैं जो एक बारी के 3 बच्चे हैं माशाल्लाह आज तैयार किए हैं। तो इंशाल्लाह ये 5-5 लाख में बिकने वाला बकरा है। अगर चाचा रमजान पाल के 5 लाख का बकरा कुर्बानी पे सेल कर सकता है तो आप दोस्त भी कर सकते हैं। रमजान इधर जो कम पेश है इंशाल्लाह अल्लाह जिंदगी नहीं दे रखे, जिंदगी बाफाजले खुदा कुर्बानी दे उते कितना दा बिकसे इंशाल्लाह वो काम वाले दिन भी दसे कुर्बानी दी जेरी कीमत है ना कोई कीमत नहीं, इने बकरे दी कीमत है शौक दी। शौक जी सुभान अल्लाह, शौक नाल भाई सेरा इने दी तवज्जो नाल ही बकरे खरीद करे सी तो खबर है 8 लाख 7 लाख 6 लाख काट देवे तो कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं। अगर मेहनत देखी जाए खूबसूरती दी कीमत है भी ना। वेरी गुड वेरी ब्यूटीफुल यार आप देखिए आपके सामने है माशाल्लाह। चाचा रमजान हकीकत ज्ञान कह रहा हूँ, मुझे एजाज आते रहे जो चाचा रमजान ने बकरा पाला था, जो ट्रॉफी जिस बकरे ने ली थी अल्हम्दुलिल्लाह वो 2022 में मुकाबले में आया था फैसलाबाद में, सबसे 12 बकरा चाचा रमजान ने पाला था। ये चाचा रमजान वो है, ये चेहरा आपके सामने चाचा रमजान है जी भाई। ये सर्दियां दे विच इन्हें कोई दोस्त रखी बैनू ने कि नहीं यार यानी कि पीपीआर थी वेंदन तू इन्हें को किवें पाली पीछे चाचा रमजान यार अच्छा पीपीआर दा हिफाजती टीका लगवा के इनु जेले इन्हें को वो कदर लाया वे चाचा रमजान बस हुन 4-5 महीने हो 4 महीने पहले, यानी कि इनको सारी वैक्सीनेशन एक मर्तबा हो जाती है ऐसा ना चाचा रमजान। और आप बहन की उम्र की बात की जाए तो ये 14 मंथ वाले भी है, 16 मंथ 18 माह वाले हैं। और इसमें अलबत्ता थोड़े जो बकरे हैं जो 4 दांत है, बाकी सारे बकरे जो है वो 2 दांत हैं। बाकी आपको मैं प्रिंट चेक करा देता हूँ चंबा बकरा किस तरह होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं कह रहा हूँ ना मैं 4-5 महीने बाद यहाँ पे आता हूँ तो देखिए इनका प्यार देखिए आप मेरे साथ, इनको पालना इनको रखना सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अच्छा बिजनेस है, मुनाफा बख्श बिजनेस है। आप सर्दियों में ये ऐसा क्या करें मेरे दोस्तों, सर्दियों में हर्रे पट्टे से थोड़ा गुरेज क्या करें भाई, इधर ले आए भाई। चाहे रमजान सादा पट्टा कौन केड़ा देना पीने को खुराक दे जड़ा हर्रे पट्टे यानी कि स्टाला लूसन ये वगैरह नहीं, मैं को लूसन वगैरह आज नहीं देता। आज मैंने को सिर्फ सूखी खुराक देता हूँ, जेरी खुश खुराक मेरी के पत्ते किकिन और दरख्त वाले। जी ये चीज है, ये एक कोच को खुराक है। मैं सर्दियों में बीच में बरसीना जवी में भी ये घास आवे नहीं देना माशाल्लाह जय। और बाकी मेरे प्यारे दोस्तों ये चीजें चेक करें थोड़ा सा, आप दोस्त देखिएगा चाचा रमजान की सेवा है, एक सेवा का मेवा होता है। जो बंदा अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़ के हलाल की मेहनत करता है उसके मेहनत रहेगा नहीं जाती। तो एक शेर भी है कि तू मेहनत कर, मेहनत का सिला जाने खुदा जाने। चाचा रमजान की मेहनतें हैं, साले चंबे देखे माशाल्लाह।
और ये बरौन शेरे देखें, ये बकरा हो गया और इसके साथ ये बकरा खड़ा हुआ है और ये बकरा खड़ा हुआ है। ये तीनों भाई है, एक बकरी के है। इंशाल्लाह अल्लाह ज़िंदगी बाफादले खुदा अल्लाह इनकी ज़िंदगी रखी तो इंशाल्लाह 5-5 लाख का एक एक बकरा बनेगा। और पांडे देखें और VIP बकरे हैं मेरे दोस्तों। और जितने मैं इनकी तारीफ करूँ कम है। ये चाचे रमज़ान की मेहनतें हैं, अल्लाह इन्हें अजर दे। छोटे होते हैं, पालते हैं, मेहनत करते हैं। जैसे कि चाचा रमज़ान ने कहा है कि शौक का कोई मूल नहीं होता। मेरे दोस्तों आप अपना नाम बनाएं, आप इस लेवल पे हैं, इस तरह का शौक करें। अभी ये फॉर सेल नहीं है, इंशाल्लाह ये छोटी ईद के बाद सेल पे लगाएंगे, ये मजीद वेट बढ़ाएंगे। तो बाकी चाचा रमज़ान ने आपको गाइड किया हुआ है। चाचा रमज़ान गर्मियां दे विच इन्हों बिचंदर वगैरह देना रहे चाचा रमज़ान गर्मी ने विच ये 10 तारीख था है ते। और यहाँ पे जनता जो वो काम होता है, यहाँ पे जबी वगैरह होती है हरे पट्टे में, यहाँ पे यानी कि छोले होते हैं। यहाँ पे ये पहाड़ी इलाका है, यानी कि चारों तरफ से आप देखें ना, ये सारा पहाड़ ही पहाड़ है। अगर पहाड़ में रहकर चाचा रमज़ान इन बकरों की केयर कर, 30 बकरे चाचा रमज़ान के लिए कुछ ही नहीं है। हकीकत है कह रहा हूँ, चाचा रमज़ान 100 बकरे को भी पाल सकता है, ऐसे ना चाचा रमज़ान। और चाचा रमज़ान का शौक भी चेक करें मेरे प्यारे दोस्तों। बाकी चाचा रमज़ान ने आपको गाइड किया है, तो मैं उम्मीद रखता हूँ जो चाचा रमज़ान ने बयान किया है, जो मैंने बयान किया है, जो हमने आपको बकरे दिखाए हैं आपके सामने। चाचा रमज़ान आवाज़ लगाए, ये वापसी आते हैं, ये वापसी आता है। ओ ओ और देखिएगा आपके सामने माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। और ये खड़े हुए खिलता मुस्कुराता हुआ चेहरा चाचा रमज़ान, और ये खड़े हुए इनके बच्चे। अल्लाह इनको ज़िंदगी दे। हमारा कहने का, हमारा वीडियो लगाने का यही मकसद था। ये फॉर सेल नहीं है, अभी ये छोटी इसके बाद हम सेल करेंगे। सिर्फ आप दोस्तों को हम शौक करा रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं कि आप दोस्त इतने महंगे वीज़े लेके आप बाहर कंट्री में चले जाते हैं, वहाँ पे जॉब करते हैं, गाड़ियाँ लगाते हैं, पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान की मैशत को बेहतर करें, भेड़ बकरियाँ पालें, फार्म बनाएं, अच्छा बिजनेस है। काफ़ी लोग हमें कहते हैं कमेंट में, यार ये जो गुलाबी ब्रीड है सिर्फ डेरा गाजी खान में पलती है या राजरपुर में पलती है। भाई हमने तो पूरे पाकिस्तान में थी ये, और जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हुए हैं ये डेरा गाजी खान का सर सरवर इलाका है। और ये चारों तरफ से ये सारा पहाड़ ही पहाड़ है। पहाड़ के बीच में कहीं कहीं ज़मीन जो है सर जरखेज़ होती है, जहाँ पे चाचा रमज़ान लोग और लोग अल्हम्दुलिल्लाह रियायत पजीर होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इनका कारोबार आज का नहीं है। चाचा रमज़ान कितने अरसा हो गया आप इस लेवल पे, इस फील्ड में आए हैं, ये काम करते हैं? 32 साल हो गए। 30-32 साल हुए हैं। और कभी कभार बाजारें ऊपर नीचे होती रहती है, इनका शौक बरकरार है। कभी मायूसी इन्होंने आपने ऊपर नहीं आने दी। इमना चाचा रमज़ान, बिल्कुल। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। इस बंदे की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमें एजाज़ हासिल है। और जो बकरा अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि 7 मन से भी कुछ किलो ऊपर था, वेट निकाला था जिस बकरे ने, वो चाचे रमज़ान की मेहनत थी। तो मेरे दोस्तों, ये मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि आप दोस्त मेहनत करें, फिर मेहनत का सिला जाने खुदा जाने। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा। खिलता मुस्कुराता हुआ चेहरा चाचा रमज़ान है, नादर ब्रोच अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोस्त काफ़ी बार देखा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आप दोस्तों का शुक्रगुजार मशकूर ममनून हूँ कि मैंने आप दोस्तों का काफ़ी टाइम लिया है। तो हमारा फार्म जो है वो बेसिकल अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा ख़ास डेरा फार्म हाउस है वो डेरा गाजी खान सिटी में डिफेंस सोसाइटी के करीब अल्हम्दुलिल्लाह डेरा नादर बुजुर्ग फार्म है। और यहाँ पे हमने ये अलग अलग लाट रखे हुए होते हैं, 30, 40, 50, वो हर बंदे के ऊपर होता है, वो जितने केयर कर सकते हैं। तो चाचा रमज़ान जो अल्हम्दुलिल्लाह 100 बकरे को भी इन्होंने पाला है। अब थोड़ा सा चाचा रमज़ान ने कहा है थोड़ा सा बलोच साहब उम्र भी मेरी बढ़ गई है, तो थोड़ा सा जो है कोई 50 इन्होंने कहा था, 50 में मज़ीद जो है 30-35 बकरे जो है चाचा रमज़ान। इसके बाद इससे गायें भी खड़ी हुई हैं रमज़ान के पास, बकरियां भी हैं जो गोट्स बच्चे निकलवाने के लिए यानी कि आगे नस्ल बढ़ाने के लिए, वो भी चाचा रमज़ान के पास है। तो बाकी चाचा रमज़ान कुछ दोस्तों को कहना चाहते हैं, मज़ीद दोस्तों को कुछ गाइड करना चाहते हैं, कोई बातें शेयर करना चाहते हैं, तो आप बता दें चाचा रमज़ान कि एक क्यों काम है पिया
अच्छा बिजनेस है ये भेड़ बकरी को पालन की में तुसा राय दसो दोस्तों को रमजान थोड़ा दसो दोस्तों को। बस ये सही अपना जे रहना हर बंदे का शौक है अपना शौक काम करने इवें माया का को बे भाई को यार तू बकरे रख तू भेड़ा रख तू बकरा रख वो मेरे आखे दे नहीं रखना। जी जी बिल्कुल ये उनका शौक बन सी उनका दिल शौक उनका थी सी तो रखे सी जी भले सी पूछ सी तो मशवरा भी दे दूं बंदे मेरे पास अंदर मशवरे गिनन जी जी मैं मशवरे भी देना उन्हें को टाइम दे उते भाई गर्मी जे काम करो सर्दियां जे काम। अच्छा ओ गाले चे रमजान थोड़ा जा वीडियो शेयर कर रहे हो दोस्तों को कि की में खुराक सटनी है की में दाना तुसा देने पेवे ये माशाल्लाह तेरे बकरे जेड़े ने दाना भी कंदन लगदे नाल पानी भी एक दाबला भरिया पिया होंदे खुरली पानी दी भरी खड़ी होंदी है नाल पानी भी पींदे पन ये की में अगर दोस्त इदो गंदम गवाओ तो पानी दे वंत बकरे मोशन लग वेंदे वो असा जे रहना बकरे जिवें छोटे जो उन्हें को रखे नु उन्हें को ऐसा ऐसा खुराक देनु आद शेर वो उन्हें को नाल ऐसा ऐसा भी खुराक वधे ने नु 2 शेर 3 शेर 2.5 शेर तक बकरा। अच्छा ये एक बकरा मुंह नाल खाने रमजान ये एक बकरा कितने गंदम खा के बर्दाश्त करता है कितने गंदम केजी 1 केजी 1.5 केजी 2 केजी एक बकरा कितने एक बकरा मेरे बकरे ने 5-5 किलो 4-4 किलो खा वजन परवाह का नहीं 2.5 किलो 3 किलो फास्ट खाना टाइम तो एक बकरा 4-5 केजी गंदम खाए ना परवाह नहीं होती साथ पानी भी भरा होता है रखा है पानी पीने अपनी मर्जी नाल गंदम अपनी मर्जी नाल खाने। वैसे मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ कि थोड़ा सा स्टार्ट करें जब बच्चा टाइप बकरा होता है ना तो उसको एक पाव से शुरू करें पाव से अलबत्ता कम और उससे अलावा अगर आप तो यक तरफा ना बकरा 1 केजी गंदम खाना वाला है तो उसके आगे आप 3 केजी गंदम डालोगे तो आपको ऑटोमेटिकली उसके पेट में मसला बन जाएगा मोशन वहीं लगेंगे तो इस तरह गड़बड़ हो जाएगी। तो उसके ये है कि रमज़ान आपको कह रहा है कि ऐसा ऐसा से स्टार्टिंग करें साथ गंदम भी साथ पानी भी और इंशाल्लाह वो जानवर जो है बर्दाश्त करता आएगा साथ साथ। और इसके बाद कोई गंदम वाली बनोला वाली खाल वगैरह भी देते हैं रमजान जी खाल भी सर्दी महीना चलो गंदम ला के दे हाँ ये बनोला वाली कार। और जो गर्मियों में हम खाल देते हैं वो होती है सरसों की खाल होती है वो पानी में उसके पानी में भगो के ना वो एक ठंडी होती है फिर जानवर की जो है एक पश्चिम नरम होती है रंगत अच्छी नजर आती है जानवर की तो यानी कि बाल जो है उनके ऐसे नरम हो जाते हैं एक खूबसूरती बन जाती है जानवर की। ये मेरा रमजान बिल्कुल वो सरसों की खाल जो है गर्मियों में देते हैं जो ये बनोला वाली खाल बड़ी में वाली खाल है ये हम सर्दियों में देते हैं वो थोड़ा गर्म होती है। तो बाकी इनको तेल देते हैं सरसों का तेल सरसों का तेल ऐसा नहीं देते कोई दिल रू आखे दे बकरे को भाई पिला छोड़ू वो नहीं देना लस्सी दे नाल जी ना ते वो असू वाली खाल जेरी है उनदे भी तेल भी है त्या उनदे सेहत है भाई वो खटी भी है जी वो वही मैं पिलाई रहना वो आपे तेल बन के बकरे को थोड़ा कर दे दिए। वेरी गुड। वो जो सरसों वाली खाल है ना सरसों का तेल तो वो खाल एक जैसी है तो वो आप खाल पानी में भगो के डालेंगे ना पानी की जगह वो खाल भी खाते रहेंगे साथ पानी भी पीते रहेंगे ना वो बेहतर है तेल से। तेल अगर आप सुरंज से या मुंह में डालेंगे ना खांसी आ जाती है जानवर खराब थी जी। तो चचा रमजान मजीद कुछ दोस्तों को गाइड कराना चाहें कि गुलाबी ब्रीड के हवाले नाल अबला ब्रीड के हवाले नाल क्या मैसेज देना चाहती कि ये सर्दी गर्मी को बर्दाश्त करना कि अल्हम्दुलिल्लाह साडा इलाका भी है जाए जितना आसान गुलाबी बकरा जे रहे सर्दी गर्मी घट बर्दाश्त करे उन्होंने तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है तवज्जो देनी पड़ती है हर वेले उनका ध्यान निगाह होती है। अबलक बकरा ना चढ़ा हुआ है अबलक बकरे का अबलक बकरा बर्दाश्त करे ठंडे जमीर होंगे गर्मी बर्दाश्त करे सर्दी भी करे जी। गुलाबी नुकरा बकरा जे रहे ना एक में फार्म वाली कार ये बड़ी मेहनत रखती है मेहनत यानी कि मेहनत ये होती है जानवर दोनों पे मेहनत होती है चाहे अबला हो चाहे गुलाबी हो चाहे बीतल हो मक्खी चीना हो। यानी कि ये है कि मैं आपको पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि सर्दी में खुश खुराक डाला करें गुरेज करें आप हरे पट्टों से इस्ताला बिल्कुल आप कच्चा ना दिया करें चाहे गुलाबी हो चाहे अबला हो जो भी हो। बाकी जहर है जानदार है सादार है उनकी थोड़ी सी देखभाल तो करना जरूरी है जरूर है हाँ देखभाल करोगे अगर आप ऐसे में छोड़ देगो तो फिर क्या बनेंगे वो तो कोई रखने का फायदा ही करना। मैंने आपको कहा मैं 5-6 महीने बाद यहाँ पे आता हूँ मुझे आने की जरूरत नहीं पड़ती ये ऐसे समझे यहाँ हमसे भी वज़बर उस्ताद खड़े हुए हैं तो देखिए मैं 5-6 महीने बाद आया हूँ तो बकरों का मेरे साथ प्यार आपने चेक किया है देखिएगा ये जानवर ये समझते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं उम्मीद रखता हूँ जो कुछ हमने बयान किया है चाचा रमज़ान ने मैंने चाचा रमज़ान के बेटे ने और जो हमने जानवर दिखाए हैं आज जुम्मे का रोज़ था अल्हम्दुलिल्लाह
तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारी जो बातें आप तक हमने शेयर की, जो कुछ हमने बयान किया है, आप दोस्तों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखते रहिएगा। और इंशाल्लाह इस तरह आपको शौक़ कराते रहेंगे और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह आपको मज़ेदार जानवर भी दिखाते रहें और दिखाते रहेंगे। फिर वक्त में आप दोस्तों चाचा तो मिलता हूँ जल्द अगली वीडियो में। तो इस वक्त दीजिए, अपना ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।